सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉलीलिथियासिस। ओके, तो पहले हम बाइल गॉल ब्लैडर का फंक्शन देंगे, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, एंड फिर स्टोन्स के कितने मतलब कैसे कैसे स्टोन के कॉम्पोजिशन, पिगमेंटेशन कैसे होता है और वो फॉर्म कैसे होते हैं, उनका मैकेनिज्म जानेंगे। ठीक है, तो when we eat something that has more amount of fats, there's difficulty to absorb the fat। ठीक है, तो ज़्यादा फैटी फूड्स खाते हैं तो फैट का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब। ओके, सो हाई फैट फूड स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर टू स्क्वीज अप आउट बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या करता है, इट स्टोर्स द एंड कंसन एंड मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल। दैट्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, एंड बाइल क्या करता है, इट इमल्सिफाइज द फैट विच मेक्स इट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब। ठीक है, तो वो धीरे इमल्सिफाई कर देगा उसको एंड दैट विल मेक ईजियर टू एब्जॉर्ब। ओके, अब बाइल का जो कॉम्पोनेंट होता है वो बेसिकली क्या क्या होता है, तो मेड 70% ऑफ द बाइल सॉल्ट प्लस एसिड्स दैट आर एम्फीबोलिक। अब एम्फीबोलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज शो करने वाले कंपोनेंट्स को हम एम्फीबिलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, 10% मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 5% मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट इज मोस्टली लेसिथिन, 5% ऑफ प्रोटीन्स, 1% ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक H2O, electrolytes and bicarbonates. Okay, so mainly it is made up of bile salt and acids, that is 70%. Gallstones are round and solid stones which we can find inside a gallbladder. Okay, and they are made up from components of bile, so they are categorized on the depending on what they are made of. ठीक है, so most common is cholesterol stone, but there's also pigmented stones like the bilirubin. Okay, the first type, that is the cholesterol stone type, are mostly made up of cholesterol that precipitate out of bile as solid। ठीक है, तो 70 to 90% केस में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल को बाइल सॉल्ट एंड एसिड बाइंड करके रखते हैं। ओके, तो ऐसा अगर नहीं हो पाता तो दे विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट एंड out of bile and form the stones. Okay, cholesterol precipitate can occur in couple of ways. Okay, तो कैसे bile can become super saturated with cholesterol, meaning bile salts and acids or phospholipids can't hold anymore in the solution because they help make the cholesterol more soluble in bile, so the cholesterol comes out as solid। तो मैंने अभी बोला आपको कि bile salt and acids they कंबाइन विथ कोलेस्ट्रॉल एंड मेक देम सोल्यूबल इन इट। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट एंड एसिड में कोलेस्ट्रॉल सोल्यूबल होता है, बट अगर सुपर सेचुरेटेड हो गया, अगर एक अमाउंट के बाद अगर तो भी आप इंटेक किए ही जा रहे हो फैट को, तो वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनेगा, वो कोलेस्ट्रॉल सुपर सेचुरेटेड हो गया सोल्यूशन, तो अब तो बाइल नहीं ले पाएगा, तो अब बाइल नहीं ले पाएगा तो दैट विल प्रेसिपिटेट आउट। ओके, एंड इफ इट प्रेसिपिटेट्स आउट इट विल फॉर्म द स्टोन्स एंड डिपॉजिट इन द गॉल ब्लैडर एज द कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ओके, सेकंड मैकेनिज्म इज कि if we don't have enough of bile salt or phospholipids to help to keep the cholesterol in the solution, so less we have, the less cholesterol can be in the solution and the more precipitate come out। अब पहले में तो हमने इंटेक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कर दिया, उसकी वजह से हो गया। अब अगर हम इंटेक तो नॉर्मल कर रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाइल और फॉस्फोलिपिड ही नहीं है अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो कोलेस्ट्रॉल आके सेटल कहाँ होगा, तो सेटल ही नहीं हो पाएगा या फिर सॉल्यूबल ही नहीं हो पाएगा बाइल सॉल्ट में या फिर फॉस्फोलिपिड्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म स्टोन्स। एंड द थर्ड मैकेनिज्म इज कि गॉल ब्लैडर की स्टेसिस या फिर इनएक्टिविटी हैज़ ऑल्सो लिंक्ड फ्रॉम द बाइल स्टोन, एज इफ द बाइल जस्ट सेट्स इट कैन कॉज द सॉलिड टू सेपरेट एंड प्रेसिपिटेट आउट। तो सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम एक वाटर में थोड़ी सी मिट्टी एंड पानी मिक्स करें, ग्रेवल सैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ग्रेवल सैंड मतलब जिनमें थोड़े थोड़े पत्थर एंड थोड़ा सा ग्रेवल एंड ह्यूमस भी हो, तो उसको क्या करेंगे, हम हिला के रख देंगे एंड आफ्टर हाफ एन आवर या फिर 1 आवर हम देखेंगे कि द ग्रेवल एंड द वाटर हैव बी सेपरेटेड सेपरेटली। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा कि अगर गॉल ब्लैडर की कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो बेसिकली क्या होगा, जो बाइल होगा वो तो ऐसा के ऐसा ही रहेगा, बट जो कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो उसके जो प्रेसिपिटेट होंगे उसके स्टोन्स नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज एक्टिविटी नहीं हो पा रही, स्टेसिस फॉर्म में ही है, तो कोई
एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से वो सेटल डाउन में वो स्टोन्स बन जाएंगे एंड डेट विल प्रेसिपिटेट एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स विल टेक प्लेस। तो हमने बेसिकली 3 मैकेनिज्म पढ़ी। फर्स्ट इज कि हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से इनअप्रोप्रिएट कोलेस्ट्रॉल अमाउंट बढ़ रहा है एंड दैट द बाइल सॉल्ट कान सुपर सेचुरेटेड हो गया सॉल्यूशन, उसकी वजह से नहीं ले पाएगा। दूसरे में क्या हो रहा है कि फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स वो कम अमाउंट में बन रहा है, तो अप्रोप्रिएट खा रहा है बट बन नहीं पा रहा, तो दैट विल प्रेसिपिटेट। एंड थर्ड में क्या हो रहा है कि स्टेसिस की वजह से इट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट डाउन, ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन जाएंगे। ओके, ठीक है। एंड स्टोन्स दैट आर मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट कान बी सीन ऑन द एक्सरे, ठीक है, तो वो एक्सरे में नहीं दिख पाएंगे। इफ दे हैव इनफ कैल्शियम कार्बोनेट दे मे बी सीन ऑन द एक्सरे, मतलब अगर उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कोई भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि जिससे कि रे जाके वापस आ सके, तो ही दैट विल फॉर्म द ऑब्जेक्ट। ओके, इन द सेकेंड टाइप ऑफ गोल्डस्टोन दैट इज द बिलिरुबिन स्टोन्स आर मोस्टली ऑफ बिलिरुबिन एंड देयरफॉर आर पिगमेंटेड, ठीक है, तो उनको पिगमेंटेड स्टोन भी इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ द बिलिरुबिन। ओके, these are made where there's too much bilirubin in the bile and it has combined with calcium to form the solute precipitate, ठीक है, तो जहाँ पे बिलिरुबिन सब ज़्यादा होता है तो कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो दैट इज नोन एज द कैल्शियम बिलिरुबिनेट करके वो कंपाउंड बना देगा। सिंस मेड पार्शियल ऑफ कैल्शियम दे यूजुअली बी रेडियो ओपेक मीनिंग विजिबल इन एक्सरे, तो वो एक्सरे में विजिबल होंगे। तो मैं आपको अभी एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, तो दैट विल क्लैरिफाई योर इमेज। ओके, तो आप इधर पे देख पाएंगे जो पिगमेंटेड गॉलस्टोन है, ठीक है, तो जो पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स है वो इधर पे होंगे। ओके, एंड वो पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स इधर पे आपको दिखेंगे, ठीक है, तो दैट आर द बिलिरुबिन कैल्शियम बिलिरुबिनेट के जो स्टोन्स है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको वो इमेज से क्लियर हो गया होगा कि कैल्शियम बिलिरुबिनेट एक्सरे पे दिखता है। ओके, सिंस बिलिरुबिन इज इन बाइल विड मेड एज्यूम दैट दे आर मेड अप ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ओके, तो हमको लग रहा होगा ऐसा कि ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बना हुआ है बिकॉज इट इज इन बाइल, बिकॉज हिपेटोसाइट्स कन्वर्ट इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू conjugated bilirubin। ओके, बट एक्चुअली पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स आर मेड अप ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो आपको जान के हैरानी होगी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बिलिरुबिन पिगमेंटेड स्टोन्स बनते हैं। ओके, कैसे, तो देखते हैं। वेल, द मेजोरिटी इज कॉन्जुगेटेड बट देर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन बाइल दैट इज 1 to 2% ऑफ द टोटल बिलिरुबिन। ओके, तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो 1 to 2% हिस्सा होता है वो अनकॉन्जुगेटेड भी होता है, विच इज़ ओनली 1% ऑफ द बाइल, ठीक है, तो वो टोटल बिलिरुबिन का मतलब 1% ऑफ द बाइल है वो। ओके, इट मेक्स it its mechanism is unclear but it is thought to form from non-bacterial non-enzymatic hydrolysis of conjugated bilirubin, ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म तो क्लियरली अभी अननोन है बट इट इज़ फॉर्म विदाउट एनी बैक्टीरियल या फिर विदाउट एनी एंजाइम हाइड्रोलिसिस होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, उसकी वजह से। तब कैसे होगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एज वी ऑल नो दैट इज वाटर सोल्यूबल बिकॉज ऑफ द COH एसिड ग्रुप होता है उसमें, एंड अल्कोहलिक ग्रुप होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो उसकी वजह से वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो जब RBC हिमोलिसिस होती है ओके, तो उससे ब्रेक डाउन ऑफ RBC अचानक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब लीवर में जाएगा तब जाके वो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अब जो जितना कॉन्जुगेशन हुआ वो बाइल में रहा, बाइल में गया एंड स्टोर्ड इन द गोल्ड ब्लैडर। ओके, एंड जो अनकॉन्जुगेटेड थोड़ा सा, तो वो सब तो कॉन्जुगेटेड में नहीं जाएगा, तो उसका थोड़ा हिस्सा है वो विल बाइंड टू कैल्शियम एंड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड एंड दैट्स हाउ द gallstones, that is the calcium bilirubinate is formed and hence the pigmented bilirubin stones are formed। okay, if gallstones, अब आते हैं द थर्ड टाइप, दैट इज इफ gallstone is brown pigmented it's often a sign of gallbladder or biliary tract infection। okay, and often the stones have been ventured outside a gallbladder into the bile ducts, मतलब वो बाहर भी जा सकते हैं या फिर बाहर फॉर्म भी हो सकते हैं। ओके, दिस ब्राउन gallstones are also कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, तो ये भी जो गॉलस्टोन्स होंगे वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का हिस्सा होंगे। ओके, तो पहला तो ब्राउन पिगमेंटेड था एंड जो दूसरा भी हमने देखा दैट वाज ऑफ पिगमेंटेड। ओके, तो जो ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन्स थे वो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड कैल्शियम सॉल्ट से ही बन रहे थे। ओके, दिस हियर इज फाउंड व्हेन
बैक्टीरिया कॉजेस गॉल ब्लैडर इन्फेक्शंस लाइक ई कोलाई, ठीक है। तो वो कब बनेगा, जब ई कोलाई इन्फेक्ट करेगा। इट ब्रिंग आउट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज बोथ कॉन्जुगेटेड एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो कुछ जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड फॉस्फोलिपिड्स है उसको हाइड्रोलाइज करेगा। दैट अगेन कंबाइंस विद द कैल्शियम विच फॉर्म द स्टोन्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड के हाइड्रोलाइसिस होगी तो उससे अनकॉन्जुगेटेड बनेगा एंड दैट विल बी वाटर insoluble and that will combine with the calcium and form the stones, okay. The brownness is due to mix unconjugated bilirubin and phospholipids more and is more commonly seen in the Asian populations. Okay. एंड जो जनरल रिस्क फैक्टर होते हैं गॉल स्टोन्स के, दैट इज वुमेन विल बी मोर प्रोन देन मैन बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन दैट इंक्रीजेस द cholesterol stone formation, okay. And obesity association with increased level of cholesterol that will also increase the risk of the cholesterol stones. And rapid weight loss that will decrease the lipids and that will disturb the bile and cause डिस्टर्ब द बाइल कंपोजिशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कोलेस्ट्रॉल को समा नहीं पाएगा एंड दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द गॉल स्टोन्स, ठीक है। तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं सो दैट इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन दैट इज वुमन इज मोर प्रोन देन मैन। फिर ओबेसिटी एंड अंडरवेट इज ऑल्सो एंड रिस्क फैक्टर, ओके। एंड हमने बिलीरुबिन पिगमेंटेशन में पढ़ा कि जो नॉन बैक्टीरियल नॉन इन्फेक्शन नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस उसकी वजह से हो रहा था एंड दूसरे में ई कोलाई के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से हो रहा था। एंड जो कोलेस्ट्रॉल हो रहा था दैट वर द थ्री रीजंस दैट वर हमने देखा था ऊपर, ठीक है। तो दैट वाज द सुपर सैचुरेशन पहला, तो फिर दूसरा तो कि जो फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइल है वो ही कम हो रहा है एंड तीसरे में दैट इज द स्टेसिस, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा गॉलस्टोन का मैकेनिज्म समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।